तो सभी साथियों का लेट्स क्रिकेट में हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो सभी साथियों को पूछना कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली रूटीन के हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, अपनी तैयारी जो भी टारगेट अपना रखा है उसके करीब ही जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो अपना लास्ट टॉपिक था, मतलब कि जो अपना लास्ट टॉपिक था कौन सा, बैठक व्यवस्थीकरण वाला, वो अपन ने मतलब कि लगभग कंप्लीट कर चुके थे। और वैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब कि वैसे ही क्वेश्चंस आपको घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब मैं आपको मतलब कि एक बोर्ड जितना सा क्वेश्चन लगाऊँ, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिखाऊँ, फिर 1 मिनट के अंदर उसका आंसर दे दूँ, तो इससे अच्छा है कि अपन मतलब कि आप घर पे डेली प्रैक्टिस करो और मैं आपको वो क्वेश्चंस की मतलब कि एक मतलब कि PDF जनरेट करा दूँगा। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। और जो आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे मेरे मतलब कि पीछे वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो इससे रिलेटेड आपके मतलब कि एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज जो ये दिशा परीक्षण है इसको अपन आने वाले 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका आपके एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चंस का वेटेज तो रहता ही रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखो, डायरेक्शन टेस्ट अपने जो भी डेली रूटीन्स के अंदर काम में रहता है, जैसे अपन जिस प्रकार से खड़े रहते हैं बस वही क्या पूछ लेते हैं, उसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं अपन ने। मतलब कि यहाँ से अपन स्कूल जा रहे हैं तो पहले इस दिशा में गए, इस दिशा में गए, इस दिशा से गए, मतलब यहाँ इस दिशा से निकले, किस दिशा में मतलब बाएँ घुमा, इस दिशा में दाएँ मुड़े, फिर आगे जाके फिर ये स्कूल आ गए, अब बताओ स्कूल का मुख किस दिशा में है। इस प्रकार से दिशा परीक्षण मतलब कि और भी कुछ, जैसे 2 दोस्त बात कर रहे थे, एक ही परछाई मतलब कि दाएं तरफ गिर रही थी तो दूसरा किस तरफ देख रहा था, जो भी है सूर्य से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखो ये कुल मिला के काम किस पे करेंगी, आपकी दिशा पे। अब आपको दिशा तो याद होनी चाहिए, जो ऑटो दिशा होती है वो तो याद होगी सभी को। कौन सी वाली ऑटो दिशा, ये वाली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये चारों ऑटो दिशाएं तो आप सभी को याद होगी अच्छी तरह। ठीक है, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ। अगर कहे कि दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा का मतलब क्या होगा आपके, दाएं मुड़ा का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। चलो ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लेते हो दक्षिणावर्त। ठीक है, इसी प्रकार आपको बोले बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त। सभी को समझ में आ रहा है कि दाएं मुड़े बोले तो अपन को मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, और अगर बोले बाएं मुड़ा तो अपन को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के ऊपर विपरीत घुमाना है। ठीक है, समझ रहे ना आप इस चीज़ को, बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये चीज़ तो आप सभी को ऑलरेडी पहले से आती होगी, आती है ना। अगर ऐसा नहीं है तो भाई अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अब जो भी अपन मतलब कि क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे अपन, ये चीज़ आपको अगर आती है तो जिस प्रकार से अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, और मतलब जो नहीं आता वो अपन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको नॉर्मली आती होगी, इसको उतारने की जरूरत थोड़ी है क्या। चलो उतारो, फिर अपन क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। चलो देख के लो, क्वेश्चंस नीचे उतार लेते हैं अपन यहीं पे। ठीक है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा ना, दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, ये दिशा वगैरह सभी को आती है। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था।
और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न दिशा में घूमता है। ठीक है, निम्न दिशा कौन कौन सी है? अब देखो, निम्न दिशा में घूमता है या निम्न प्रकार से घूमता है। ठीक है, रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। अब देखो किस प्रकार से घूमता है। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं, फिर दाएं, बाएं बाएं, बाएं बाएं, अंत में यह किस दिशा में देख रहा है। अब देखो क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है? अब देखो इधर, ये तो आपको नॉर्मली एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था और अपने ही स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। एक कोई व्यक्ति है, राम श्याम जो भी कुछ नाम का व्यक्ति है, वो क्या एक स्थान पे मतलब कि एक दिशा की ओर देख रहा था। वो दिशा कौन सी है? उत्तर। ये इस तरफ देख रहा था। अब देखो, और अपने स्थान पर खड़े रहकर, ये क्या किसी एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, कहीं पे मतलब कि हिलडुल नहीं रहा, बस एक जगह पे खड़े हुए हैं और मतलब कि निम्न मतलब कि उत्तर की ओर देख रहा था। अब क्या कह रहा है? खड़े रहकर निम्न प्रकार से वह घूमता है। वो जो जिस जगह पे है उसी जगह पे कभी इधर कभी उधर, जो भी अभी बताएगा अपन को किस किस तरफ घूमता है, वो इस प्रकार से मतलब घूमता रहता है। ठीक है, तो अब देखो निम्न प्रकार से घूमता है। अब देखो ये उत्तर की तरफ देख रहा था, ठीक है, ये व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा था। अब क्या कह रहा है? पहले दाएं घूमा, मतलब इस तरफ देखा है, पहले इस तरफ था, अब दाएं घूमा मतलब क्लॉकवाइज, ये इस तरफ आ गया। दाएं घूम मतलब कि आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर सीधे इस तरफ देख रहे हो, अगर आपको कहे कि कोई दाएं घूमो, तो आप हल्का सा दाएं घूमोगे या फिर पूरा दाएं घूमोगे? पूरा दाएं घूमोगे ना 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से ये घूम गया। ठीक है, दाएं घूमगा। दाएं से बाएं, सॉरी ये दाएं से बाएं घूमा है। पहले दाएं घूमा, इस तरफ देख रहा था दाएं, फिर बाएं, बाएं बोलना मतलब वापस ऊपर की तरफ, वापस ऊपर की तरफ, इस तरह इस जगह आ गया। ठीक है, इस जगह आने के बाद में फिर दाएं, इस तरह इस जगह, फिर दाएं, फिर इस जगह आ गया, इस तरफ देख रहा है, फिर बाएं मतलब वापस ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरफ देख रहा है, फिर बाएं मतलब और ऊपर आ गया, इस तरफ देख रहा है, फिर मतलब अब ये अंत में वह किस दिशा में देख रहा है? तो अंत में वह किस दिशा में देख रहा है? उत्तर में। किस दिशा में देख रहा है वो? अब देखो ये चीज़ तो आपको क्या, ये चीज़ तो एक तो ये तरीका था, एक जो तरीका है वो आपके ये तरीका बेस्ट रहेगा जो मैं बता रहा हूँ कि आपको देखो, मैं कहूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो इस दिशा में, और मैंने आप इस मतलब कि पूर्व दिशा में देख रहे हो, और मैंने कहा कि आप दाएं घूमो, तो आपका दाएं घूमने का मतलब आपने दाएं घूमा, अब आप किस दिशा में? दक्षिण में। और फिर दाएं घूमने के बाद में मैं कहूँ आप वापस बाएं घूमो, दाएं घूम लिया एक बार, अब क्या बोल रहा हूँ मैं? वापस बाएं घूमूँ, तो बाएं घूम गया, ये बायां घूम गया वापस। पहले दायां घूमा इस तरफ था, अब
बायां घूमा तो वापस उसी दिशा में आ गया। तो एक दायां से एक बायां कट गया, मतलब कि मैं वापस दायां घूम के वापस बायां घुमाना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैं वापस उसी दिशा में देख रहा हूँ जिस दिशा में पहले देख रहा था। तो जो एक दायां होता है वो एक बायां से कट जाता है, एक दायां एक बायां से कट जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख लो, ये दायां ये बायां, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। फिर इसी प्रकार यहाँ पे दो दायां तो यहाँ पे दो बायां, मतलब एक दाएं से एक बायां, एक दाएं से एक बायां। अब बच गया क्या, वह किस दिशा में देख रहा है। एक सेकेंड, अब वह मतलब ये कट गया, ठीक है। अब देखो इनमें कौन सी दिशा बची, मतलब कि कुछ नहीं बचा, ना तो दायां बचा ना वो बायां बचा। अब कुछ नहीं बचा तो वो किस दिशा में देख रहा था पहले, उत्तर में, तो अब भी वो किस दिशा में देखेगा, आपके उत्तर दिशा में ही देखता रहेगा, ठीक है ना। आपको ये वाला तरीका ध्यान रखना कि एक बाएं से एक दायां कट जाता है, जो मतलब कि अगर जो जो दिशा बचती है, फिर कोई जो भी आपके दायां बायां घुमाव बचता है, फिर उस तरफ घुमा देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन उतारो आप, सभी को समझ में आ रहा है, गुड। ये ऊपर वाला रफ कर सकता हूँ, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो इधर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, ये व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, बायां बायां। देखो बायां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो क्या आपके बायां कितने हैं, 6 बार वो बाएं घूमता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दाएं देखो, एक दायां, 2 3 दायां, दाएं कितने, 3। अब 3 दाएं से 3 बाएं कट जाएंगे, 3 बाएं बच जाएंगे आपके पास। 3 दाएं से 3 बाएं कट जाएंगे, आपके पास 3 बायां दिशा बच जाएगी, ठीक है ना। 3 बायां घुमा बच जाएंगे। अब क्या करो, इसको 3 बार बायां घुमा दो। बायां घुमाने का मतलब मालूम है ना, ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां कौन सा होगा, ये वाला, इसका जो अपना दायां होगा वो उसका बायां होगा। अब इसको बायां घुमा दिया, बायां 3 बार घुमाना,
एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो वो अब वास्तव में किस दिशा में आ गया? ये दक्षिण थी और ये पश्चिम, पश्चिम दिशा आ गई ना, ठीक है ना। तो वो पश्चिम दिशा में आ गया। अब देखो एक चीज़ बता दूं मैं, 3 बार बायां घुमाया, इधर यहाँ से आया, 3 बार बायां घुमाया या एक बार दायां घुमाओ, 3 बायां या एक दायां बराबर होता है। 3 बायां घुमाओगे यहाँ पे आओगे, इधर यहाँ से 3 बायां घुमाया यहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ से एक बार दायां घुमाते तो भी यहीं पे आते। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। और 3 दायां का मतलब 1 बायां। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ये नोट लगा के लिख लो, नोट। ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखो बायां दायां, बायां ये दायां, ये बायां ये दायां। अब बच गया, ये बायां बच गया, ये बायां ये बायां। तो 3 बायां बच गए, मतलब ये 3 बार घुमाया या फिर एक बार दायां घुमा दो, ठीक है। सभी को समझ में आया? गुड, उतारो। सभी को समझ में आ रहा है ना। आने वाले 5-7 दिन में अपन क्या करेंगे, जो अपना टॉपिक है, ये मतलब कि रीजनिंग नाम का जो भी पोर्शन है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। फिर आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम देना। अगर आप यहाँ पे डेली आके प्रैक्टिस मतलब कि अगर समझ रहे भी हैं तो आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा फील्स करने वाले हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ नहीं है या फिर ये वाली टाइप्स के क्वेश्चन अपने पढ़े हुए नहीं है। आप जब अगर यहाँ पे डेली रूटीन के हिसाब से क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये एहसास होगा कि हमने मतलब कि ये क्वेश्चन अपने किए हुए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े, ठीक है। इसे रब कर सकता हूँ। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वह अपने स्थान पर खड़े रहकर, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंजेस करते हैं। 45 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। वह अंत में एक बार दाएं घूमता है, ठीक है। अब वह किस दिशा में देख रहा, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है? ओके गुड। क्वेश्चंस क्या है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वह अपने स्थान पर खड़े रहकर, ये व्यक्ति है किस दिशा की ओर देख रहा है, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, ठीक है। दिशा तो मालूम है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
ईस्ट को क्या पूर्व और वेस्ट को क्या साउथ, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर, मतलब कि यहीं पे खड़े रहकर कुछ मोमेंटम करता है, ठीक है। निम्न प्रकार से घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। वह अंत में एक बार दाएं घूमता है, ठीक है। अब देखो इनको भी, वामावर्त का मतलब मालूम है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और वामावर्त का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, समझ रहे ना आप। अब देखो घड़ी की सुई की दिशा का मतलब दायां और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मतलब बायां, ठीक है ना। अब आप एक चीज लिख दो यहाँ पे, दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त के पहले यहाँ पे इधर लिख लो, दक्षिणावर्त के निम्न प्रकार से घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री का, फिर ये हो गया, ठीक है। वामावर्त के देखो 45 डिग्री, फिर 135 डिग्री, ये सॉरी 225 डिग्री, ये तो क्या हो गया वामावर्त। और फिर देखो आगे क्या हुआ, अंत में एक बार दाएं मुड़ता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, क्लॉकवाइज बोले तो आपके दाएं मुड़ना हो गया, दाएं मुड़ना हो जाएगा या घड़ी की सुई की दिशा के अंदर हो जाएगा। दाएं मुड़ो बोलो तो मैंने बताया था ना, दाएं मुड़ो अगर वो कहे तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज बोले तो दक्षिणावर्त। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था क्या, देखो दाएं मुड़े का मतलब क्या हो गया आपके क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आपके क्लॉकवाइज दिशा को क्या बोलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। अब देखो अंत में वो क्या एक बार दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब वह घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त घूमता है। अब दक्षिणावर्त घूमने का मतलब दाएं घूमता है, वह जिस दिशा में होगा वहाँ से क्या दाएं घूमता है। दाएं घूमने का मतलब वो कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, 90 डिग्री कैसे कि जैसे मान लो मैं इस दिशा में देख रहा हूँ, अभी इस टाइम पे पूर्व दिशा की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को कहे कि बाएं मुड़ो, तो मैं बाएं मुड़ूंगा तो ऐसे मुड़ूंगा, या फिर मतलब कि ये पूर्व दिशा से कहे मेरे को बाएं मुड़ो, तो या फिर इतना सा घूम के रुक जाऊंगा, इतना सा घूम के नहीं रुकूंगा, क्या करूंगा, पूरा घूमूंगा क्या बाएं। मतलब अगर कहा मेरे को दाएं मुड़ो, पूर्व दिशा से कहा कि दाएं मुड़ो, तो मैं पूर्व दिशा से दाएं तुरंत पूरा 90 डिग्री मतलब मुड़ूंगा, ठीक है ना। 90 डिग्री होता है ना किसी का, मतलब कोई भी अगर घुमाव करते हैं तो 90 डिग्री पे घूमता है। दाएं देख रहा, ये सॉरी पूर्व दिशा में देख रहा, कहा कि अब दाएं मुड़ो, तो दाएं मुड़ोगी तो पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा, ठीक है ना भाई। इस तरफ देख रहा था, अब कहा कि दाएं मुड़ो, तो दाएं मुड़ो तो यहाँ पे दिखेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे इधर देख रहा था और कहा दाएं मुड़ो तो ऐसे देखने लग जाएगा इस तरफ। ये तो आपकी क्या गलत है, यहाँ पे देखिएगा इस दिशा में देख रहा था, दाएं मुड़ने के लिए कहा तो इस दिशा में देखिएगा, दक्षिण दिशा में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना दक्षिणावर्त का। तो दक्षिणावर्त दिशा में क्या 90 डिग्री। अब इनको क्या कर लो आप, ऐड कर लो, 135 डिग्री और 90 डिग्री कितने हो जाएंगे आपके, 225 आपके, ये हो गया 225। और इधर क्या हो रहा है, देखो 225 से 225 को काट दो, आपके पास क्या 45 डिग्री वामावर्त बच जाएगा। 225 को 225 मतलब से कट गया, मतलब कि एक 225 दक्षिणावर्त से 225 वामावर्त कट गया। मतलब कि अगर आप इसको 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिया है जैसे, तो 225 डिग्री फिर वामावर्त ले जाओगे तो वापस वही उसी दिशा में आ जाएगा ना, तो 225 से 225 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 45 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब ये इधर देख रहा था, अब इसको वामावर्त घुमाना 45 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब ये अगर यहाँ पे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये इस दिशा में देख रहा था, इस दिशा में घुमा दिया, तो ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, गुड। उतारो, इस प्रकार से इनका आंसर देना है। समझ में तो आ गया ना, ये दिशा को ऐड करो, फिर ये 225 इन दोनों की है तो इन दोनों से ये काट दिया, ठीक है ना, गुड।
बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस। दक्षिणावर्त ये जो दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, गुड। और जो अपने इससे पहले वाला टॉपिक कर रहे थे बैठक व्यवस्थीकरण वाला, उसको आप अच्छी तरह घर पे हल करना, ठीक है ना। उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। रब कर दें, ओके। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर खड़े रहकर निम्न प्रकार से रहकर वह 225 डिग्री वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा, फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, अंत में वह किस दिशा में देख रहा था। फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ पे लिखा, फिर वह अंत में वह 45 डिग्री घूमता है। अब बताओ वह किस दिशा में देख रहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था। ये क्या व्यक्ति हो गया, ये दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है ना। ये व्यक्ति इस दिशा की ओर देख रहा था, इस दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पे खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। ये क्या, दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त में देखो 135 डिग्री, फिर देखो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर इसी दिशा में मतलब दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, ये 45 डिग्री। फिर वह बाएं मुड़ा का मतलब दाएं मतलब तो आपके क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, बाएं मुड़ा मतलब वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी दिशा में 45 घूमता है, फिर मैं बाएं मुड़ा, फिर 270 दाएं मुड़ा, 270 डिग्री दाएं मुड़ा, 270 डिग्री दाएं मुड़ा मतलब दक्षिणावर्त घूमा, अंत में
वह वामावर्त। अब ये वामावर्त की दिशा है। अब ये देखो वामावर्त के 225 डिग्री वामावर्त, वामावर्त। फिर क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब 90 डिग्री बाएं मुड़ा। फिर इसी दिशा में, ये नहीं, बाईं मुड़ा, फिर 270 दाएं मुड़ा, अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त घूमता है। ठीक है, ये हो गया आपके, बस यही है, और कुछ नहीं है ना। देख सकते हो आपको, और कुछ हो तो। अब इनको क्या कर लो, 45 डिग्री से क्या कर दो, 45 डिग्री को काट दो। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? गुड। अब देखो 270 डिग्री, इधर कितना बच गया आपके, 90 डिग्री से 135 डिग्री को काट दो, पीछे क्या बच जाएंगे आपका, 45 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री बच जाएंगे। इस 225 से आपके इस 270 को काट दो, पीछे आपके 45 डिग्री यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है भाई, 25 में 45 जोड़ोगे तो कितने आएंगे आपके, 270 ही आएंगे। तो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री आपके क्या बच गए, दक्षिणावर्त बच गया। ठीक है, इन सभी को काटने के बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त बच गया। मतलब कि ये जो इस दिशा में देख रहा था, इसको दक्षिणावर्त घुमा दो, इस दिशा में लिया हो इसको। ये इस दिशा में देख रहा था दक्षिण पश्चिम में, तो अब ये क्या उत्तर पश्चिम में देखने लग जाएगा, उत्तर पश्चिम में देखने लग जाएगा। 90 डिग्री घुमाएंगे तो, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या पे उत्तर पश्चिम दिशा में देखने लग जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। हल उतारो, सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, अब इसको क्या रब कर सकता हूँ मैं, ये तो इजी क्वेश्चंस थे। अब क्या थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं अपन, टाइप 2 पे चलते हैं अपन। टाइप 2 है आपके लिए सुनीता तथा रश्मि प्रातः 8 बजे एक उद्यान में एक दूसरे से बातें कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही थी। यदि सुनीता की परछाई रश्मि पर गिर रही हो तो रश्मि किस दिशा की ओर देख रही है, तो रश्मि किस दिशा की ओर देख रही है। ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखो, सुनीता तथा रश्मि प्रातः 8 बजे एक उद्यान में खड़े, कोई उद्यान है मतलब कि कोई पार्क है, पार्क में एक दूसरे से बातें कर रही है। अब एक चीज़ तो ये बताओ, मतलब कि 2 फ्रेंड है, आप 2 फ्रेंड हो। अब अगर आप एक दूसरे से बातें करोगे तो आपका फेस एक दूसरे के आमने सामने होगा या फिर एक दूसरे के विपरीत होगा। आप इस तरफ मुँह करके बोल रहे हो, वो उस तरफ मुँह करके बोल रहा है कि हाँ भाई बोल, क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप फ्रेंड हो तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें करोगे, ठीक है ना। एक दूसरे के मुख के अंदर, मतलब कि आमने सामने एक दूसरे के मुख को दिखते हुए बातें करोगे, तो ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्या, ये रश्मि हो गई और ये उसकी फ्रेंड सुनीता हो गई। मतलब कोई भी मान लो, ये रश्मि भी हो सकती है, सुनीता भी हो सकती है, या तो रश्मि या सुनीता, या रश्मि या सुनीता, ये एक दूसरे से बातें कर रही है, ठीक है। अब अगर प्रातः 8 बजे की बात है, प्रातः 8 बजे की बात का मतलब
सूर्य किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में, ठीक है। सूर्य पूर्व दिशा में होगा, तो सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो जो आपकी परछाई पड़ेगी वो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। सूर्य पूर्व में, सूर्य अगर आपको ये ध्यान रखना, अगर सूर्य आपके AM चलेगा ना तब तक तो क्या परछाई किसमें? पश्चिम में। और जब सूर्य आपके आफ्टरनून मतलब शाम का टाइम हो जाएगा PM का, तो आपके परछाई किस तरफ होगी? पूर्व में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब सूर्य 8 बजे का टाइम है तो पूर्व में उगता है, आपको मालूम है, तो पूर्व में उगेगा तो जो परछाई होगी वो क्या किस तरफ होगी? पश्चिम की तरफ, इस तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ होगी। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि सुनीता की परछाई रश्मि पर गिर रही है, अगर मैं इस तरफ बातें कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, अगर सूर्य मतलब कि पूर्व दिशा में है और अगर मतलब कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो मेरी परछाई किस पे? मेरे दोस्त पे गिरेगी ना। इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में खड़े रहेंगे तभी तो मेरी परछाई उसके ऊपर खड़ी मतलब गिरेगी। अगर हम इस तरह बातें करेंगे तो मेरी भी परछाई उस पर नहीं गिरेगी और उसकी भी परछाई मेरे पर नहीं गिरेगी। मतलब कि एक दूसरे के हम इस तरह मतलब कि बातें कर रहे हैं, मतलब कि पूर्व पश्चिम की तरफ मुख की हुई बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो पूर्व पश्चिम की तरफ मुँह करते हुए बातें कर रहे हैं। अब देखो रश्मि पर गिर रहे। अब यदि सुनीता की परछाई रश्मि पर गिर रही है, सुनीता की परछाई रश्मि पर गिर रही है, रश्मि पर अगर परछाई गिर रही है सुनीता की, अगर मतलब कि सुनीता की परछाई रश्मि पर गिर रही है, अब कोई भी हो मतलब कि यहाँ पे कोई भी हो, इसकी परछाई यहाँ पे गिरेगी, तो मतलब गिर किस पे रही है? रश्मि पर गिर रही है, रश्मि पर रश्मि पर गिर रही है। तो ये कौन है? सुनीता। सुनीता की परछाई रश्मि पर गिरी, मतलब इसकी परछाई इस पे गिरेगी, इसकी परछाई तो इस पे नहीं गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, ठीक है ना। और इसकी परछाई इस पे गिरेगी, ठीक है। तो रश्मि पर गिर रही है, तो रश्मि किस दिशा में देख रही है? अब एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रही है, तो रश्मि इस दिशा में देख रही है और सुनीता इस दिशा में देख रही है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा कौन सी हो गई? आपके पूर्व हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर करने की बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उतारो फटाफट, ठीक है। रब कर सकता हूँ एक क्वेश्चन से और, देखो समझ में तो आ गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। शाम 4 बजे प्रिया सब्जी खरीद रही थी। यदि प्रिया की परछाई खुद पर ही गिरे, यदि प्रिया की परछाई खुद पर ही गिरे, की परछाई खुद ही के दाएं गिरे, तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। शाम का 4 बजे का समय, शाम के 4 बजे सूर्य पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये पश्चिम दिशा हो गई, परछाई किस तरफ? पूर्व दिशा में, ठीक है। प्रिया सब्जी खरीद रही थी शाम के 4 बजे। यदि प्रिया की परछाई खुद ही के दाएं गिर रही है, अब अगर आगे पीछे बोले तब तो वो किस दिशा में? पूर्व पश्चिम दिशा में देख रही होगी। अगर दाएं बाएं बोले तो वो किस दिशा में? उत्तर पूर्व सॉरी दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में देख रही होगी, ठीक है। अब वो खुद ही के दाएं गिर रही है, दायां किस तरफ? इस तरफ होगा दायां भाई। अगर उसका दायां अगर वो दक्षिण दिशा में देख रही है तब तो होगा दायां इस तरफ, और
दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। अब इस तरफ तो इसकी परछाई गिर नहीं सकती, उसकी परछाई इस तरफ ही गिरेगी। इस तरफ कब गिरेगी, जब वो किस तरफ मुंह करके रखेगी, उत्तर दिशा की तरफ मुंह होगा उसका, और वह उत्तर दिशा की तरफ देख रही होगी। उस कंडीशन में उसकी परछाई किस तरफ गिरेगी, दाएं तरफ गिरेगी। तो वो उत्तर दिशा में देख रही है, ठीक है। कौन, आपकी प्रिया। प्रिया उत्तर दिशा में सब्जी खरीद रही है, उत्तर दिशा की तरफ देख के सब्जी खरीद रही है, दाएं गिर रही है, ये दाएं परछाई गिर रही है, ठीक है। तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में, अब वो इस तरफ मुंह करके, मतलब ये सब्जी वाला है, इससे सब्जी ले रही है, तो सब्जी वाले का मुंह किस तरफ होगा, पीछे की तरफ थोड़ी ना होगा, सब्जी वाले का मुंह इसके सामने होगा। तो सब्जी वाले का मुंह किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा में। समझ में आया, किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। तो ये उतारो। आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे अपन कल अगली क्लास में। तो क्लास कैसी रही आज की, कमेंट करके बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।